हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजियस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की पंक्ति है उसको, चूंकि वो पंक्ति मुझे बहुत ही मोहित करती है। यदि मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जिस प्रकार से बर्बादी के कगार में जा रही है, मद्यपान की तरफ जा रही है, अन्य गलत संसर्गों में जा रही है, अगर उनको इन पंक्तियों से गुरुजनों को द्वारा रूबरू कराया जाए, मुझे नहीं लगता है कि संपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ प्रतिशत बच्चे जरूर होंगे ऐसे जो वह अपने मार्ग को जरूर परिवर्तित करेंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ अलग भावनाएं उत्पन्न होंगी। आपने द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की पंक्ति जरूर सुनी होगी कि सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, यह अवश्य ही सुना होगा और अक्सर देखे होंगे। हर विद्यालयों में यह लिखा भी रहता है, हर यूनिवर्सिटियों में यह लिखा भी रहता है, लेकिन उसकी और लाइनें जो हैं शायद ही किसी को पता होगी। जो अक्सर पढ़ते हैं उन्हीं को पता रहती है। और ये पंक्ति मुझे लगा कि बच्चों में शेयर करना चाहिए, चूंकि मेरे से भी एक बच्चा बोला कि सर ये जो सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति हमारी, इसकी और आगे पीछे की लाइनें हैं या नहीं हैं? तो मैंने बोला कि हाँ हैं, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की लाइनें हैं, मैं इसको आपको दूंगा। आप देख भी सकते हैं, ये कहीं अगर सर्च करा जाए बुक में भी मिल जाएगी, अगर गूगल वगैरह पे सर्च करें तो वहाँ भी मिल जाएगी। जो लाइनें लिखी हैं, कितनी मार्मिक लाइनें लिखे हैं, कवि ने क्या लिखा है बच्चों के लिए। ये बच्चे जो हैं, यह आज के जो बच्चे हैं वो भविष्य के लिए क्या हैं, क्या क्या चीज़ें लिख डाले हैं कि लिखे क्या है। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई है। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। ये लाइन बहुत ही कह सकते हैं कि दिल को छू लेने वाली है कि युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। आप बच्चों से आस है कि आप आज के बुजुर्गों में जो मुरझाए हुए फूल हो चुके हैं, एक दिन वो भी कली थे, वो क्या हैं, उनमें आप अगर कुछ शौर्य पराक्रम करते हैं तो आपको देख करके उनमें भी क्या होगी, मुस्कान आएगी। ये बच्चों से कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? द्वारिका प्रसाद जी कह रहे हैं। किसके माध्यम से कह रहे हैं? हाँ, जैसे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आपके बाबा हैं या पापा हैं, वो आपसे ये आस लगाए बैठे हैं कि युग के मुरझे सुमनों में जो हम लोग मुरझा गए हैं, उसमें क्या करने हैं, नई नई मुस्कान भरो। युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। डाल डाल पर बैठ भी हैं कुछ, डाल डाल पर बैठ भी हैं कुछ, नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त हुए मडराते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त हुए मडराते हैं। नवयुग की नूतन बीड़ा में, नवयुग की नूतन बीड़ा में नया राग नवगान भरो, नवयुग की नूतन बीड़ा में नया राग नवगान भरो। कली कली खिल रही इधर, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगल ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, नूतन मंगल ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। संपूर्ण देश आपका है, आपके कंधों पे संपूर्ण देश का भार है, इसके रक्षक भी हैं, पुजारी भी आप ही हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सत सत दीपक जला ज्ञान के, सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आवाहन करो, सत सत दीपक जला ज्ञान का नवयुग का आवाहन करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। ये पंक्ति कह रही है आज की जो हमारी नई जनरेशन जा रही है, कहाँ जा रही है, वो अनारकली डिस्को चली में जा रही है। वो जा रही है, कहाँ जा रही है कि मुन्नी बदनाम हुई, वो जा रही है तो कहाँ जा रही है, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन या फिर नए नए जितने हीरो, अक्षय कुमार,
कुमार हुए, जितने भी आमिर खान हुए, जितने भी हीरो हैं, उनके लगाए हुए ठुमकों के पीछे जा रही है, वह अपने देश को नहीं देख रही है। यदि यही स्थिति रह गई ना तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक दिन जो ये स्वर्णिम भारत था वह स्वर्णिम भारत कहीं अन्यत्र जाएगा। क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पे छोटे बच्चे अगर कहीं किसी अपने मजबूरी बस घर में खाना नहीं हो रहा है, उनके माता पिता बिना खाए मर रहे हैं, अगर वो किसी छोटी सी फैक्ट्री में काम कर लेते हैं तो बाल श्रमिक माना जाता है कि किसी ने काम दे दिया तो उसको बाल श्रम करवा रहे हैं। लेकिन वही छोटे छोटे बच्चे कलाकार बन करके अगर किसी मंच पे अपने कला को प्रदर्शित कर रहे हैं तो उनको लाखों करोड़ों में बिल मिल रहा है। ये सब क्या है, और हम सब उन्हीं को देख देख करके पीछे जा रहे हैं। इसको हम बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं हमारे, उन सबको ये सीखना चाहिए कि हमें इस देश के लिए बनना है, देश के लिए कुछ करना है। सिर्फ ये फिल्मों में, सिर्फ ये जुआखोरी में, जैसे देखते हैं कि बड़े बड़े स्टार जो हैं वह जुआ का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार वो लूडो का प्रचार कर रहे हैं, रमी सर्किल का प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े जो जिनको हम आदर्श मानते हैं वो क्या कर रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं कि आप रमी सर्किल पे पैसे लगाइए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जीतिए। ऐसा है। तो यहाँ क्या है, यह सब देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये देश को आबाद नहीं करेंगे। अगर इनको थोड़ी भी देश की चिंता होती तो ऐसे प्रचारों को ये ठुकरा देते। चूंकि मैं इसलिए शिक्षक को महान मानता हूं कि जैसा आपने सुना भी होगा, खान सर खुद कई बार कहे हैं कि उनको 107 करोड़ का ऑफर आ रहा था। कितने का? 107 करोड़ का ऑफर आ रहा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कह करके ठुकरा दिया था कि आपने मुझे अगर 107 करोड़ में खरीद लिया तो आप मुझे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़वाएंगे उस इंस्टीट्यूट की आप लाखों में फीस रखेंगे, जिनको हम बच्चों को 100 रुपए 200 रुपए में पढ़ाते हैं वो बच्चे वहां पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं देश के लिए दीपक जला रहा हूं, मैं देश के लिए बाती जला रहा हूं, मैं देश के लिए एक नया भारत खड़ा कर रहा हूं। शिक्षक का यह कर्तव्य होता है। देश के महान नेता, देश के महान अभिनेता, देश के महान लोगों का यह रोल होना चाहिए कि वह देश के लिए नया देश, एक नया भारत, उज्जवल भारत खड़ा करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि वो पैसे के लिए कुछ भी, कोई भी एड प्रचार कर दें और देश को बर्बाद करने के लिए वो खड़े रहते हैं। मैं उन सभी, इसीलिए मैं ऐसे नेताओं अभिनेताओं का समर्थन नहीं करता हूं जो क्या करते हैं, देश को बर्बाद करने के पीछे पड़े रहते हैं। अगर आप देखिए, जैसे खान सर को क्या है बुराई थी, 107 करोड़ पाते, वो जाकर के मस्त कहीं पढ़ाते, उसके अलावा भी बहुत पॉपुलरिटी बढ़ती, बहुत पैसे पाते। लेकिन उनका कहना क्या था, उनका एक ही शब्द, चूंकि एक दिन मैं सुन रहा था जब वो कौन पढ़ेगा करोड़पति में गए थे, अमिताभ बच्चन ने जब ये पूछा कि आपने क्यों ठुकर आया, तो उनका जवाब यही था कि मैं अगर 107 करोड़ रुपए ले लेता तो शायद एक बहुत बड़ा सा घर बना लेता कहीं जगह पे, लेकिन मैंने 107 करोड़ ठुकरा करके ये 125 करोड़ आबादी का जो भारत है, इसमें न जाने कितने ऐसे मेरे चहेते बन गए हैं, ऐसे लोग बन गए हैं जिनके हर दिलों में मैं एक घर बसा लिया हूं। तो जो करोड़ों घर बना रहा है वह एक घर के पीछे नहीं जाता है। शिक्षक कभी एक घर नहीं देखता है, शिक्षक के लिए सदैव करोड़ों घर दिखते हैं। तो मित्रों, ये जो नशाखोरी जुआखोरी वाले प्रचार करते हैं, उन स्टारों को छोड़ करके आप शिक्षा जगत में जाइए, क्योंकि ज्ञान का दीपक जलाइए। जब तक ज्ञान का दीपक आप नहीं जलाएंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट चीज ये किया गया है कि सत सत दीपक जला ज्ञान के, सत सत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का क्या करो, आवाहन करो, नवयुग का आवाहन करो। उठो उठो धरा के अमर सपूतो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। मित्रों, मैं जो कहता हूँ शायद बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट बोल देता हूँ, और बुरा भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सिद्धांत है कि मेरे वजह से अगर 2-4 बच्चों में भी सुधार अगर आ गया ना तो मेरा जीवन सार्थक है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे देश का विकास हो, विनाश नहीं हो। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे वीडियो बना लूं, मुझे पॉपुलरिटी बहुत सारी मिल जाए, मैं कुछ अलग टाइप का वीडियो बना लूं, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाए, मुझे कम ही रहें लेकिन अच्छे रहें। मुझे नहीं चाहिए कि गलत सलत की हम आपको किस चीज़ें बताते रहें और मेरी पॉपुलरिटी बढ़ती रहे। क्योंकि अगर आप बर्बाद हो गए ना, हम जो ये जो नेता अभिनेता जो रमी सर्किल का बीज बो रहे हैं, न जाने कितने युवा पीढ़ी ऐसे हैं कि करोड़ों जीतने के चक्कर में अपने घर के माँ के गहने भी चोरी से बेच ले रहे हैं। न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो पिताजी के एफडी का पैसा आज देख रहे हैं और बैंक में देख रहे हैं कि मोबाइल, पापा का मोबाइल अपने में लोड कर लिए, अपने में फीड कर लिए हैं, पापा के ATM लेकर के चोरी करके चले गए और वहाँ से पैसे निकाल कर रमी सर्किल खेल रहे हैं।
तो ये सब क्या है, जो बड़े बड़े स्टार हैं ना वो प्रचार कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि ये ऋतिक रोशन रमी सर्किल का प्रचार कर रहे हैं, और सारे ऐसे नेता हैं, खिलाड़ी हैं जो बहुत सारी चीज़ों का प्रचार करते हैं, जिससे देश में सिर्फ क्या हो सकता है, देश के बच्चों को बर्बाद किया जा सकता है, उनको आगे नहीं ले जाया जा सकता है। इन सब चीज़ों में क्या रखा है? आप रमी सर्किल में क्या आपने अगर एक सर्वे कर लीजिए, अगर आपको लगता है ये सही है तो सर्वे कर लीजिए, आपके 10-20 गांव में आप जा करके पूछ लीजिए कितने लोग 1 करोड़ रुपए जीते हैं। कोई नहीं जीता होगा, सिर्फ सब लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो आप और ये भी पूछ लीजिए कितने लोग पढ़ लिख करके क्या कर लिए हैं। पढ़ने लिखने वाले लोग जो वास्तव में पढ़े हैं वो सफल हुए हैं और निश्चित रूप से वो मान सम्मान के हकदार होते हैं, और जो जुआ खेलते हैं, जुआखोरी करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, अपमानित होते हैं और समाज में तिरस्कृत होते हैं। मित्रों, आज आपके पास पैसे हैं, जरूर लोग सम्मान करेंगे, लेकिन जैसे ही पैसे चले जाएंगे आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए ज्ञान के दीपक को जलाइए, और ज्ञान जहाँ रहता है वो प्रदर्शित होता रहता है, दिखता रहता है। इसलिए ज्ञान के बल पर ही सब कुछ हो सकता है। ज्ञान के बल पे ही मैंने ये देखा है कि ज्ञान के बल पे ही क्या है कि ये जो चंद्रगुप्त थे वो घनानंद को कैसे फटकार करके निकल गए थे। ज्ञानानंद अपने घनानंद को फटकारने वाले, एक राजा को फटकारने वाला एक साधारण शिक्षक कैसे बोल सकता है? वो यही उनका शब्द था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक के हाथ में प्रलय और गोद दोनों पलते हैं। तो उसके प्रलय और गोद दोनों हाथ में, और किस बल पे वो बोल रहा है शिक्षक? चूंकि उसके पास ज्ञान है। वो घनानंद जैसे बहुत सारे राजाओं को खड़ा कर सकता है, घनानंद जैसे बहुत सारे लोगों को खड़ा कर सकता है, बना सकता है, बिगाड़ सकता है, लेकिन नहीं कर सकता है कौन? जो जुआखोरी का प्रचार कर रहा है। पैसे कमा लेना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के दिलों में राज करना एक अलग बात है। ठीक है मित्रों, मैं मिलता हूं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।